अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी का इन्वान है सुकून की लहर। और इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि दूसरों की मदद करना, इससे हमारे दिल को कितना सुकून मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं, जो यहाँ से शुरू होती है। डॉक्टर साहब, जब से मेरे वालिदैन इस दुनिया से गए हैं, मेरी तबीयत अक्सर ठीक नहीं रहती। खुश रहना चाहता हूँ, मगर ना जाने क्यों खुश रह नहीं पाता। हर वक्त एक अजीब सी उदासी छाई रहती है। तन्हाइयों की तलाश में रहता हूँ और महफिलों से भागता फिरता हूँ। साहब डॉक्टर साहब को अपने गम की दास्तान सुना रहा था। जी, मैं आपका गम समझ सकता हूँ। आप एक काम करें, आप अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए बिल्ली या फिर कोई परिंदा पाल लें। इससे ये होगा कि आप खुद को तन्हा महसूस नहीं करेंगे। डॉक्टर साहब बोले। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं ऐसा ही करता हूँ। ये कहता हुआ साद दरवाजे की तरफ बढ़ा। इसने अपनी गाड़ी एक ऐसी दुकान के सामने रोकी जहाँ हर तरह की बिल्लियाँ मुयस्सर थी। कुछ सफ़ेद रंग की तो कुछ काली और कुछ भूरी भी थी। इनकी कीमतें इतनी ज़्यादा थी कि इसे ऐसे लगा गोया वो सोने चांदी की दुकान में आ गया हो। एक बिल्ली से बहुत भली लगी, मगर इसकी कीमत भी आसमानों को छू रही थी। वो मायूस हो गया, दरवाजे की जानिब बढ़ा। इस लम्हे एक साहब अपनी बच्ची के साथ अंदर दाखिल हुए। इनके साथ एक छोटी सी बच्ची भी थी, जो यकीनन इनकी बेटी थी। इस छोटी सी प्यारी सी बच्ची के हाथ में एक सफ़ेद रंग की नन्ही सी बिल्ली टोकरी में बैठी हुई थी। नन्हे नन्हे आंसू मासूम बच्ची की आंखों से मुसलसल बह रहे थे। साद ने इस मंजर को समझना चाहा, मगर नाकाम रहा। आखिर वो उसके वालिद के पास पहुंचा और इनकी नन्ही बेटी के आंसुओं की वजह पूछी। इन्होंने बताया, बेटा दरअसल ये बिल्ली हमारे पास एक अरसे से है। ये मेरी बेटी को तोहफे में मिली थी। अब हमारे माली हालात ठीक नहीं है, इसलिए हम इसे बेचने के लिए यहाँ आए हैं। तो आप ये कितने में देंगे? मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। ये सुनकर इनकी नन्ही बेटी मुझे घूरने लगी। बेटा, तुम्हें जो रकम मुनासिब मालूम हो इतनी ही दे दो, वो बोले। अंकल, क्या आप मुझे ये 2000 में देंगे? साद ने सवाल किया। हाँ बेटा, यही ठीक है। ये कहते हुए इन्होंने बच्ची से वो टोकरी ले ली जिसमें बिल्ली आराम से बैठी थी। वो टोकरी इसके हाथ में पकड़ा दी। इस पर वो नन्ही सी गुड़िया बिलक बिलक कर रोने लगी। साथ से ये मंजर देखा ना गया। इसने जल्दी से 2000 रुपये बच्ची के वालिद के हाथ में पकड़ा दिए। फिर साथ बच्ची की जानिब बढ़ा और बिल्ली इसके हाथ में थमा दी। बच्ची ने बिल्ली को लपक कर हाथों से लिया और अपने गले से लगा लिया। इस नन्ही परी की खुशी देखकर मेरे अंदर सुकून की लहर दौड़ गई। बेटा, तुमने ये क्या किया? अंकल हैरान खड़े थे। अंकल, ये मेरी तरफ से आप एक तोहफा समझिए। वो ये कहता हुआ दरवाजे की जानिब बढ़ा। अब वो पुरसुकून था। शायद ऐसा सुकून इसे किसी और चीज़ में कभी ना मिलता। तो प्यारे बच्चों, दूसरों की मदद करने से जो हमें सुकून हासिल होता है वो अनमोल है। दूसरों की मदद कीजिए तो आप खुद इसको महसूस करेंगे। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।